दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाई विजियोलॉजी में। दोस्तों आज का विषय थोड़ा डिफरेंट है और जो हर रोज मार्केट के अंदर हजारों लोग, मतलब कि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी के अंदर हजारों लोग एंटर होते हैं और अगर रेशो देखी जाए तो उनमें से 90% लोग अपना पैसा गंवाकर ही मार्केट छोड़ते हैं। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो मार्केट के अंदर कुछ कमा पाते हैं। ये 90% लोग क्यों इतना लॉस लेते हैं, इसके पीछे जो वजह हैं, आज हम उन वजहों पर चर्चा करेंगे कि क्या उनको रूल अप्लाई करने चाहिए, कौन से वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे वो अपनी खून पसीने की कमाई को मार्केट के अंदर अचानक से एंटर होते ही ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे हैं, क्योंकि मैंने जो पिछले काफ़ी सालों से इस मार्केट पर रिसर्च जो की है, उसके अंदर मेन जो चीज़ें निकल कर आई कि क्यों कौन सी वो वजह हैं जिस वजह से लोग अपना पैसा इस मार्केट में नुकसान करवाते हैं। तो सबसे पहले है किस्मत। देखिए, आप सभी को पता है बिना किस्मत के तो कभी कुछ मिलता ही नहीं। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सभी को बहुत आसान लगता है कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, कि लोग कैसे पैसा इसके अंदर डबल ट्रिपल 4 गुना करते जा रहे हैं। मार्केट दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उस चक्कर में लोग अपनी पूंजी इसमें लगा बैठते हैं। लेकिन जब इस मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो पता लगता है कि तुम तो दलदल में घुस गए। दिमाग डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ही हाइपर होकर वो एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा अप डाउन जब जा रही है तो फिर वो सोचते हैं कि जो नुकसान हो रहा है सब छोड़ दो और मार्केट से निकल जाओ बस। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आती है कि हम कुछ दिन जब पहले मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट हमारे अनुसार चल रही है। हम सोचते हैं कि मार्केट अब इस पॉइंट पे जानी चाहिए, जैसे अभी गोल्ड के अंदर है 2660-62 का टच कर रहा है, तो लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट ऊपर में 2685 टच करनी चाहिए, 85 के बाद 2720 टच करनी चाहिए और मार्केट टच हो जाती है। वो सोचते हैं कि हमने तो मार्केट को पकड़ लिया और फिर वो पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब पैसा लगाते हैं तो मार्केट अचानक से उनके खिलाफ चलना शुरू कर देती है, क्योंकि जब तक खुद पेन नहीं लिया तब तक तो अच्छा अच्छा हम खा रहे थे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन जब मार्केट में एंटर हुए, अपना पैसा लगाया, तो अब असली चीज़ें मार्केट की खुल के सामने आने लगी। हम जिन पॉइंटों को सोच के चल रहे थे कि ये बड़ा आसान है पकड़ना, लेकिन अब जब पैसा लगाया तो वो पॉइंट हमारे से दूर होने लगे। तो कौन से वो दिन होते हैं जिन दिनों में लगाया गया आपका पैसा आपको प्रॉफिट देगा? तो सबसे पहले तो अपने लिए एक एस्ट्रो एडवाइज़र ज़रूर चुनिए। कोई भी हो सकता है, आपकी जान पहचान का हो, आपके नियर बाय हो, या कोई भी जिससे आप सलाह ले सकें कि क्या ये मार्केट हमें प्रॉफिट देगी। क्योंकि सब ग्रहों का खेल है, कौन सा काम हमें प्रॉफिट देगा, कौन सा काम हमें नुकसान देगा, ये सलाह जब तक नहीं लेंगे तब तक इस मार्केट में कदम मत रखें। तो सबसे पहले अपने किसी भी एस्ट्रो एडवाइज़र से, अपने एस्ट्रो दोस्त से
सलाह लीजिए, क्या ये मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल है तो कौन सा वो समय है जब इस मार्केट के अंदर आप पैसा लगाएं और आप प्रॉफिट ले सकें। अदरवाइज आपका पैसा गया नुकसान में, क्योंकि हर महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आप ये समझ के चलिए कि 12 से 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं, और तकरीबन 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक रहते हैं। तो हमने अब खुद तो उन दिनों को नहीं पकड़ सकते, अपने किसी भी एस्ट्रो एडवाइजर से सबसे पहले अपनी मंथ की वो टेबल बनवाइए कि कौन कौन से वो दिन हैं जिन दिनों में हम मार्केट में पैसा लगाएं और हमारे लिए वो पैसे में प्रॉफिट आए। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसमें एक्सेप्टेशन। देखिए, जो भी मार्केट के अंदर एंटर होता है वो सोचता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया, 2 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, तो बस जल्दी से ये 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख के 4 लाख, 4 के 8 लाख बन जाए। भैया, ये बिजनेस है, जुआ नहीं है, कैसीनो नहीं है। आपने नंबर लगाया और आपके 1 के 10 हो गए। सबसे पहले तो आपको दिमाग के अंदर एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपकी एक्सेप्टेशन क्या है। आपने अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया लगाया है तो महीने में आपको कितना इस पे प्रॉफिट चाहिए। देखिए, नॉर्मल बिजनेस का जो रूल है कि आप 15 से 20% प्रॉफिट, ये होता है बिजनेस। और अगर आप 1 लाख के 2 लाख बनाना चाहते हैं तो भैया मार्केट में एंटर मत हुइए, वरना आपके 1 लाख भी गायब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। जब तक इस मार्केट को भी अदर बिजनेस की तरह बिजनेस नहीं समझोगे, तब तक मार्केट से आप कुछ भी कमा नहीं पाओगे। क्योंकि आप एक्सेप्ट तो करते हैं कि 1 लाख के 2 लाख हो जाएं, लेकिन अब रिस्क भी तो 1 लाख का ही आया ना। तो सबसे पहले अपना एक मैनेजमेंट बनाएं कि हमने मार्केट से कितना कमाना है, फिर उसके अनुसार ही आप ट्रेड करें। इसको बिजनेस समझ के चलें, ना कि कैसीनो या पत्ती। क्योंकि बिजनेस के अंदर कभी भी डबल, ट्रिपल, 4 गुना नहीं होता। हाँ, वो एक अलग बात है, कभी मौका लग जाए, महीने 2 महीने में, 6 महीने में कोई ऐसा मौका लग जाए आपके डबल हो गए। अदरवाइज 15 से 20% का प्रॉफिट समझ के चलें। इससे ज़्यादा अगर आप समझेंगे तो आप अपने पैसे का नुकसान उठाएं। दूसरी चीज नंबर 3 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने जो देखा है पिछले काफ़ी सालों से इस मार्केट में, तकरीबन कमोडिटी में, तो अगर मैं कहूँ पिछले 20 साल से कमोडिटी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कमोडिटी के अंदर जितने भी लोग आते हैं, सिर्फ 5 से 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो यहाँ से कुछ कमा के लेके जाते हैं। अदरवाइज 90% लोग अपना सब कुछ यहाँ पर गवा देते। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट फिक्स नहीं है। आप कभी भी देखना, हमेशा आप एवरेज बना के चलेंगे, और जिस दिन आपने एवरेज बनानी शुरू कर दी ना, ये समझो कि आपका बैक गियर लग गया। मैं आपको एक बड़ी पुरानी बात बताता हूँ। 2013 में आईपीएल की मैंने प्रेडिक्शन की थी, और प्रेडिक्शन भी मैंने पर बॉल की थी। और उसके अंदर क्या था कि किस बॉल पर 6 लगेगा, किस पर 4 लगेगा और किस पर लगेगा आउट होगा। नया नया आईपीएल आया था। फेसबुक पर ही मैंने ये प्रेडिक्शन की थी। पहले 5-6 मैच मैंने अपने बॉल पे ही प्रेडिक्ट किए थे। तो उसके बाद तकरीबन 15-16 लोग मेरे साथ पेड क्लाइंट जुड़ गए। तो हम एक सीक्रेट ग्रुप के अंदर चले गए। तो वहीं पर फिर मैंने प्रेडिक्शन की। अब देखिए, मैं एक ही समय पर सभी को एक कॉल देता था, मतलब कि एक टारगेट देता था
कि भैया इतने बज के इतने मिनट पे आउट। अब सभी को इक्वल कॉल मिली है, अब टारगेट फिक्स करना सबका काम है, सब अपने अनुसार कर रहे हैं। जब आईपीएल खत्म हुआ तो हमने जो अपनी रेशो लगाई, मेरी जो एक्यूरेसी थी 90% थी। और जब उन सभी से पूछा कि भैया आप लोगों ने क्या कुछ कमाया, तो तकरीबन 10 लोग जो हमारे इंडिया से ही, हमारे भारत से ही थे, वो हर पर्सन कई कई लाख रुपए के नुकसान में था। और 5-6 मेरे साथ फॉरनर जुड़े हुए थे, वो सभी लाखों रुपए फायदे में थे। अब देखिए, एक ही कॉल एक ही टाइम पे सभी को दी गई। यहां पर ट्रेड का मतलब कि गेम खेलने का अंदाज ही काम करता है। मोस्टली हमारे जो इंडियंस भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, पहली ट्रेड दी, पहली कॉल दी, उस पर 100 रुपये लगाए, सक्सेस हुई, नेक्स्ट पर 200 लगाए, सक्सेस हुई, थर्ड पे 1000 लगा दिए, वो भी सक्सेस हुई, फोर्थ पे 20,000 रुपये लगा दिए। अब पता लगा फोर्थ कॉल जो थी वो पिट गई, नुकसान कितना गया, 20,000। अब वो अपने 20,000 कवर करने के लिए गेम खेलेगा, और उनको कवरिंग करने के चक्कर में वो नुकसान में जाता चला रहेगा। अब यहां जो मेरे साथ जो फॉरनर जुड़े हुए थे, मैंने उनसे बात की कि भैया आप लोगों ने कैसे कमाया। उन लोगों का एक टारगेट फिक्स था। मेरी हर कॉल के ऊपर उन्होंने, किसी ने $2, किसी ने $5, किसी ने $10, अपना एक टारगेट फिक्स किया हुआ था। हर कॉल के ऊपर हमने मान लो $5 लगाने। पूरे मैच के दौरान अगर मैंने उनको 20 कॉल दी हैं और 20 में से अगर मान लो मेरी 3 या 4 कॉल पिट भी गई, 20 कॉल में से उन्होंने 16 कॉल पे सक्सेस ली और 4 कॉल उनकी लूज गई, तो तक आप समझिए कि 12 कॉल तो वो जीत रहे हैं ना। इसलिए वो लोग लास्ट में लाखों डॉलर कमा के बैठे थे, और हमारे एवरेज करने वाले भाई लाखों रुपए के नुकसान में थे। तो ये सबसे, जब तक आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे और इस एवरेज को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप इस मार्केट से कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि हमने हर पॉइंट पर कितने रुपए लगाने हैं। 1,000 रुपये, 5,000, 10,000, और जो टारगेट आपने फिक्स किया है उस टारगेट को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी कॉल क्यों ना हो। उसी टारगेट के ऊपर आप खेलेंगे, और जब तक वो टारगेट आप कवर नहीं कर लेंगे तब तक नेक्स्ट कॉल आप नहीं लगाएंगे। मतलब आपने मान लो 1,000 रुपये लगाए, नुकसान में जा रहे हैं, तो उस 1,000 रुपये को कट कर दीजिए, कॉल को। नुकसान जा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टारगेट पकड़िए। एवरेज मत बनाइए, एवरेज ही आपको इस दलदल के अंदर लेके जाती है। बिजनेसमैन की तरह सोचिए, सट्टेबाजों की तरह मत सोचिए। सट्टेबाज की तरह सोचेंगे तो आपको पता ही है स्टोरियों का हाल लास्ट में क्या होता है, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। और इस मार्केट का भी यही हाल है। देखा था ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे, गोल्ड मार्केट सीधा $100 डाउन गई थी, अच्छों के अकाउंट खाली हो गए थे। नंबर 4, हमारे इंडियंस के अंदर एक सबसे गंदी बीमारी है, कभी भी स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते। इस मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल है स्टॉप लॉस। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे
तब तक इस मार्केट से आप कुछ कमा नहीं पाते। हालांकि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस को खाती है। अभी जैसे फिलहाल अगर हम देखें 2662 का ऊपर का टारगेट बना हुआ है, तो आप 2663 पे 64 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट एक बार उस स्टॉप लॉस को जरूर खाएगी, लेकिन उस स्टॉप लॉस को खाने के बाद आपको 10 में से 6 ऐसे मौके मिलेंगे कि आप कमा जाएंगे और 4 मौके ऐसे होंगे कि मार्केट वहां से बहुत आगे ऊपर या नीचे की तरफ निकल जाएगी, जिसमें कि आपका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहकर भी बेच नहीं पाएंगे अपना सब। इसलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, आपने बाय किया है या सेल किया। स्टॉप लॉस आप ये समझ के चलिए कि अपने सौदे का 3 से 4% का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बगैर स्टॉप लॉस के जब तक खेलेंगे आप नुकसान में ही रहेंगे। नंबर 5, फिजिकली या लाइव मार्केट में इंटरडे या लॉन्ग टर्म। देखिए, ये जितने भी मार्केट के अंदर कमोडिटी के अंदर गोल्ड, सिल्वर या अदर चीजें हैं, मेटल्स हैं, वो खराब नहीं होते। शेयर मार्केट के अंदर भी शेयर कभी खराब नहीं होते। अगर आप इस मार्केट से कमाना चाहते हैं तो कोशिश करिए जितना हो सके फिजिकली काम करिए। फिजिकली में आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आपके हर सौदे का एक टाइम पीरियड सेट है। अभी जैसे देखें तो 5 दिसंबर हमारे कमोडिटी की फिक्स है डेट, उससे 4 से 5 दिन पहले आपको अपना सौदा काटना ही पड़ेगा, आप नुकसान में हो या फायदे में हो। या फिर अगर आपने अपने सौदे को आगे लेके जाना है तो जो भी एक मार्केट की सेटिंग होती है, जितने परसेंट पे उतनी पेमेंट देके आप अपने सौदे को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप उतनी पेमेंट देके अपने सौदे को नेक्स्ट टाइम बॉन्ड के अंदर लेके जाते हैं तो आपने जिस भाव में परचेज किया है उससे ज़्यादा या सेल किया है वो रेट बढ़ गया। और अगर आप फिजिकली काम कर रहे हैं तो आपका सामान आपके पास है, ना ही आपने उसकी किसी को भी ट्रांसफ़र की पेमेंट देनी है। और ये चीज़ें ऐसी हैं, सोना, चांदी, शेयर आप रात को 12 बजे भी बेच सकते हैं। खरीदने वाले 24 आवर्स रेडी रहते हैं। इनको 10, 20, 50 रुपए नुकसान में बिक जाएगा, लेकिन बिक जाएगा। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप सच में कमाना चाहते हैं, इस मार्केट को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के चलिए। आज लॉन्ग टर्म में काम करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको इंटरडे में काम करने लायक बनाएगा। लेकिन हम लोग करते हैं हमेशा उल्टा। स्टार्टिंग करते हैं इंटरडे से और इंटरडे में ही सब उड़ा देते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ जा ही नहीं पाते। अगर आप स्टार्टिंग करेंगे लॉन्ग टर्म से तो आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, तब आप इंटरडे में भी काम कर पाएंगे। सेकंड चीज यहां पर एक क्या आती है कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई हमें बताए कि मार्केट किस लेवल तक ऊपर में जाएगी, किस लेवल तक नीचे में जाएगी। अगर हम 1 महीना मार्केट को सीरियस होकर वॉच कर लें तो 60 से 70% टारगेट तो आप खुद फिक्स कर लेंगे। और जब तक खुद अपने टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक आप इस मार्केट से नहीं कमा पाओगे। दूसरों के भरोसे कभी नहीं कमा पाओगे। दूसरा आपको सिर्फ कॉल देगा,
लेकिन उसके ऊपर ट्रेड करना आपका ही काम है। आपने ही सोचना है कि आपने कैसे ट्रेड करना है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने टारगेट खुद बनाइए। हर बिजनेस के अंदर जब भी हम किसी बिजनेस में एंटर होते हैं तो उससे पहले एक्सपीरियंस लेते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी अदर के पास जुड़ते हैं 2, 4, 6 महीने। सेम इसी तरह इस बिजनेस में भी जब आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले महीना 2 महीना इसके ऊपर नजर रखिए, देखिए कि मार्केट कैसे चलती है, उसके बाद फिर आप इसके अंदर एंटर। तो दोस्तों, ये कुछ मार्केट के रूल थे। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक देखिए कि कितने लोग हैं आप में से जो इन रूलों को अपनाते हैं। जो नहीं अपनाएगा वो अपने पैसे गवाएगा। बिल्कुल सीधा सा फंडा है इस मार्केट का। जिंदगी के अंदर जब तक रूल नहीं बनाओगे, टारगेट फिक्स नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं तैयार करोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तब तक इस मार्केट के अंदर आप लंबे नहीं चल सकते। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए समय समय पर और भी जितने रूल हैं मार्केट के उनको लेके आते रहें। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ेगा।